नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए एसपीएसआईसी के ऑफिस में। कल के दिन सोर्सेज के द्वारा हमें खबर आई थी कि एपीपीएससी पेपर लीकेज को लेकर 2 लोगों का अरेस्ट हुआ है एसआईसी के द्वारा। तो अभी हम सीधे जो एसपीएसआईसी है उनसे मिलेंगे और डिटेल जानेंगे एग्जैक्टली किन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके द्वारा और ओवरऑल अपडेट क्या है ये केस को लेकर। चलिए सर, कल के दिन खबर आई थी कि एसआईसी के द्वारा और एक एपीपीएससी केस को लेकर एक अरेस्ट हुआ, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने काफ़ी अरेस्ट जो हैं एपीपीएससी केस में किए हैं। जो कल आपके पास इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें एक्चुअली 2 अरेस्ट हम लोगों ने किए हैं, परसों रात को एक और कल शाम को एक। परसों जो है हमने एक गीता रक्षा करके जो है एक इनको अरेस्ट किया है। इनका जो है एई एग्ज़ाम में जो है गड़बड़ी के साथ इनका लेना देना पाया गया था, उसको लेकर के इनको आलो से अरेस्ट किया गया। और इसके बाद जो है कल शाम को एक मोपिन सोरा करके एक इंडिविजुअल है, सन ऑफ गोमो सोरा, उनको जो है हमने अरेस्ट किया है। इनका जेई एग्ज़ाम को लेकर के जो है एलिगेशंस थे इनके ऊपर। आफ्टर जितना भी हम लोगों ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया उसके बाद इन दोनों को अरेस्ट किया है। अभी इनसे पूछताछ जो है वो चल ही रहा है, इनिशियल स्टेज पे है। सर, और जो सोरा को अरेस्ट हुआ है उनका कौन सा केस पे अरेस्ट हुआ है सर? उन लोग भी पेपर लीकेज में शामिल है या फिर उन लोग कुछ खरीद फरोख्त किए हैं? खरीद फरोख्त क्या कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ होगा सर? देखिए, ये सब अभी जो है हमने जिस बेसिस पे उनको अरेस्ट किया वो यही है कि उनका जो है इस पेपर लीकेज में पेपर खरीदने का जो है उनके ऊपर एलिगेशन है, उसके बेसिस पे उनको अरेस्ट किया है। बाकी जो डिटेल्स हैं कि क्या कितना वो सब अभी हम देख ही रहे हैं। वी हैव जस्ट अरेस्टेड देम, दे आर इन पुलिस कस्टडी विद अस एंड वी आर आस्किंग देम क्वेश्चन, वी आर इंटरोगेटिंग देम डीपली। जब भी हमारे पास ये डिटेल्स होंगी तो वी विल गेट बैक टू यू। काफी लोगों को आपने अरेस्ट हो चुका है, उनसे कुछ लोगों ने अभी इंटरोगेशन और पता पाएंगे कितने लोगों को और भी लोगों ने नाम? ये मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा। हमारे पास कुछ नाम हैं, कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन हम लोग उसको वेरीफाई करके एविडेंस के हिसाब से जो है हम लोग आगे चल रहे हैं। इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनीबॉडी येट। वी विल टेक अ टाइम बट वी विल डेफिनेटली डू अ थॉरो जॉब। तो सर, हम जानना चाहेंगे ओवरऑल, क्योंकि अभी भी कई लोगों का कंसेप्शन चल रहा है कि सीबीआई कौन सा केस को देखा जा रहा है और आपने जब आप लोगों ने कब सीबीआई को हैंडओवर किया, पर्टिकुलरली कौन सा चीज़ों को दिया, मतलब कौन सा केस को आप लोग देख रहे हैं, उसको डिटेल करें शुरुआत से लेकर अभी तक का थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए सर। देखिए, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट केस रजिस्टर हुआ था जो सितंबर 10 को आई थिंक रजिस्टर हुआ था, उस केस में जो एपीपीएससी द्वारा कंडक्टेड एग्ज़ाम एई सिविल मेंस, जो कि मेरे को सही याद है तो 24 और 26 अगस्त के बीच में कंडक्ट हुआ था 2022 में। उस केस को देखते हुए जो है फर्स्ट केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें उसके अंदर जो इरेगुलरिटीज़ पॉइंट आउट किए गए थे उनको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये केस इनिशियली कैपिटल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद हमारे पास एसआईसी में आया। फिर आई थिंक 25 अक्टूबर को, अगर मेरे को सही डेट याद है तो, मेरे पास अभी ऑफ हैंड याद नहीं है, तो 25 अक्टूबर को हमने ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। सीबीआई जो केस देख रहा है वो एई सिविल मेंस का जो एग्ज़ाम है उसी को देख करके वो केस देख रहा है। उसमें जैसे आप जानते हैं कि जो तकत जरांग और तामा सारो इन सब का अरेस्ट हुआ था, उस केस के बारे में जो है करीब आप सबको जानकारी है पूरी। एक हमने दूसरा केस एसआईसी में रजिस्टर किया था जो कि 19 अक्टूबर को हमने रजिस्टर किया था, जिसमें हम जितने भी एग्ज़ाम्स 2014 से लेकर के अभी तक अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑर्गेनाइज किए हैं, उनके अंदर अलग अलग एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज़ को लेकर के जो है हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जो सीबीआई का दायरा है वो अभी एई सिविल मेंस के एग्ज़ाम को ही लेकर के था, वो पहले केस में। जो हमारे पास अभी जो केस है ये बाकी सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के 2014 ऑनवर्ड्स जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अलग जिनके बारे में हमारे को कंप्लेंट्स आई हैं, जिनके बारे में सस्पिशंस उठाए गए हैं, उन सब एग्ज़ाम्स को हम लोग जो है इन्वेस्टिगेट इस सेकंड केस में कर रहे हैं। तो अभी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और जैसे कि कई स्टूडेंट बॉडीज़ का रिक्वेस्ट था गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ने इस सेकंड केस के लिए भी जो है सीबीआई को एक रिक्वेस्ट भेजा है कि इसको भी सेकंड केस को जो है सीबीआई टेक ओवर करे। सर, सवाल रहेगा कि इन टोटल अभी तक जब से आप लोग सेकंड वेरीफाई देने के बाद में आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 2017-14 जो जनरल एग्जामिनेशन जो कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया गया था, एज ऑफ नाउ टोटल कितना अरेस्ट हुआ है हम जानना चाहते हैं। टोटल जो है देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने एक प्रेस रिलीज निकाला था, उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि 20 अरेस्ट उस समय पे हुए थे। उसके बाद ये 2 इंडिविजुअल्स गीता रक्षा और मोपिन सोरा जो है, इन 2 का अरेस्ट मिला करके अब टोटल जो केस एसआईसी इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके बाद 22 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। ओवरऑल सीबीआई का मिलाने से अराउंड
सीबीआई का मिलाने से आई थिंक इसके ऊपर ही जाएगा, तो करीब 30 के आसपास ओवरऑल पहुंच जाना चाहिए। और सर आपके यहाँ पे कई एस्पिरेंट के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट के द्वारा एफआईआर उनकी तरफ से सबमिट किया जा रहा है। उनकी तरफ से एक उन्होंने ग्रीवेंस रख रखा था थ्रू मीडिया की एसआईसी ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप उनका केस रजिस्टर नहीं कर रही है। तो हम जानना चाहेंगे सर, टोटल एफआईआर अभी तक कितना आया, उनमें से कितने एफआईआर को आप लोग ने रजिस्टर किया, क्या अपडेट है, रेस्पॉन्स किस तरीके से किया जा रहा है एसआईसी को? देखिए, एक मिसकंसेप्शन जो है उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जितने भी आप लोगों ने कंप्लेंट्स दिए हैं, जिसको आप लोग एफआईआर बोलते हैं, तो उन सब को हमने जो है अपने संज्ञान में लिया है, मतलब उन सब का हमने कॉग्निजेंस लिया है। जो भी आपने जिस भी एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों ने कंप्लेंट्स दिए हैं, उन सब एग्ज़ाम्स को हम देख रहे हैं। आपकी सारे कंप्लेंट्स को अलग अलग केस ना रजिस्टर करके हमने एक ही बड़ा केस बना करके उसी में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तभी आप देख रहे होंगे कि इस केस में हमने जो अब तक अरेस्ट किए हैं, उसमें कुछ एई एग्ज़ाम के हैं, कुछ जेई एग्ज़ाम के हैं, कुछ एपीसीएस एग्ज़ाम के हैं, कुछ जो है वो एडीओ एग्ज़ाम के हैं, ऐसे है। वी आर नॉट सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट केसेस, रादर वी हैव क्लब्ड इट एंड मेड इट इनटू वन बिग केस एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट वन केस instead of investigating in separate 25 or 30 different cases. That is a completely legal tenable solution, और उसका कोई ऐसा वो नहीं है। उसका तरीका बस ये है कि आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपका रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। आपका जो भी आपने कंप्लेंट दिया है उन सबको इंक्लूड करके उन सबको ड्यूली जो है हम लोगों ने कोर्ट में भी फॉरवर्ड किया है आपकी कंप्लेंट्स को, और इसी केस में उसको अमेलगमेट करने का, यानी उसको एक साथ जोड़ने का जो है हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, और वो कोर्ट को भी इंटीमेट किया हुआ है। तो जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चाहे वो किसी भी एग्जाम को लेकर के हो जिसके बारे में आपको लगता हो कि उसमें कुछ भी गड़बड़ है, वो इसी केस के अंदर जो है हो रही है। और सारे एग्जाम्स के ऊपर जिसमें भी हमारे को इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे जैसे हम लोग के पास इंटरोगेशन के थ्रू या अदर एविडेंस आ रहा है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर अभी अगर बात करें अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन, देखा जाए तो प्रेस रिलीज, प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन तो दिया जा रहा है, लेकिन सर सवाल आ रहा है नॉट ओनली फ्रॉम एस्पिरेंट, बट हमारा भी सवाल रहेगा एसआईसी, क्योंकि अभी एज ए एसपी आप है, तो अराउंड 184 पेंडिंग केसेस हैं जहाँ पे अभी तक कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ, जिसको लेके एसआईसी का क्रेडिबिलिटी में भी क्वेश्चन आ रहा है कि ऑलरेडी इतना केस में कोई कन्विक्ट नहीं हुआ है। अभी के समय में भी जो ऑलमोस्ट जो आप लोग का जो 20 अरेस्ट हुआ है, उसको किस तरीके से आप लोग देखेंगे? देखिए, 184 पेंडिंग केसेस नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये जो है इसको क्लियर कर दूं, देयर आर अबाउट 78 पेंडिंग केसेस एंड दी अदर्स आर इंक्वायरीज। देयर आर 2 स्टेजेस दैट जनरली हैपन। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर जो है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का सिस्टम होता है और उसके बाद एक रेगुलर केस का सिस्टम होता है। उनको टोटल मिला के यस 184 वुड बी द नंबर। जो पेंडिंग इंक्वायरीज और केसेस होते हैं उनमें ट्रायल नहीं होता है, ये सब जो है अभी इन्वेस्टिगेशन के अंडर ही है। तो इनके अंदर जो है कन्विक्शन की बात करना जो है वो एक बहुत ही दूर की बात है। वंस द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, हम लोग चार्जशीट उसमें फाइल कर देते हैं कोर्ट में, तो फिर कोर्ट जो है ट्रायल में उसको कन्विक्ट करता है कि नहीं करता है, वो एक अलग बात है। तो इन केसेस के ऊपर कन्विक्शन का जो है वो मापदंड लगाना जो है थोड़ा गलत होगा। दीज आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, दे आर स्टिल बीइंग इंक्वायर्ड इनटू और इन्वेस्टिगेटेड इनटू। सर जैसे अभी आपने मेंशन कर दिया, लेकिन सर एसआईसी जब से फॉर्मेशन हुआ अभी तक कोई भी केस क्लियर नहीं हुआ, कोर्ट में पेंडिंग है ये कुछ है, तो सवाल रहेगा सर कोर्ट में आप लोग अच्छी तरीके से प्रूफ नहीं देते कि एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते कि कोर्ट केस होता हो? देखिए, ऐसा नहीं है। अपनी तरफ से एसआईसी जो है पूरा अपनी तरफ से मेहनत करता है, और हम लोग जितना भी हमारी तरफ से हो सकता है हम लोग एविडेंस गैदर करके उसके बेसिस पे ही चार्जशीट फाइल करते हैं। अब क्या केसेस में पिछले हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको अभी कह पाना बहुत मुश्किल होगा। हम लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया है कि हमारे कुछ पिछले केसेस में जो है एक्विटल्स हुए हैं, एंड वी आर लुकिंग इनटू इट। हम लोगों ने उसकी एक्विटल की रिपोर्ट मंगा करके क्या उसमें डेफिशिएंसीज रहीं और क्या हम लोग उसमें बेटर कर सकते थे, और उनसे सीख लेकर के हम आगे के केसेस में क्या बेटर कर सकें, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। एक नया सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया है कि हम हर केस जिसका भी ट्रायल चलता है उसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस केस में जितना ज़्यादा हम लोग जो है एविडेंस को सपोर्ट कर सकें, या अगर उसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो अब तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है उसको भी हम सपोर्ट करें। तो व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, उसके लिए तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई क्या बोलते वी हैव ऑल डन एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग उसको ठीक करें। रही बात इस केस की, इस केस में कई बार जो है एस्पिरेंट से हमें भी कंप्लेंट्स आती हैं कि आप लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, बहुत स्लो प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशन का। इनफैक्ट ये एक्यूजेशंस भी हमारे ऊपर लगाए जाते हैं कि आप लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि वी आर लुकिंग फॉर एविडेंस,
एंड दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग टाइम। तो ये जो है एस्पिरेंट्स जो हैं उस बात को नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि टिल वी हैव एविडेंस एंड टिल वी सपोर्ट द अरेस्ट विद एन एविडेंस, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस अरेस्ट का। कल की डेट में जाकर के आप लोग बोल रहे हैं कि एक्विटल ना हो, तो एक्विटल रोकने के लिए एविडेंस ही चाहिए, विटनेसेस ही चाहिए। एंड टिल द टाइम वी हैव दोज विटनेसेस, वी हैव दैट एविडेंस, तो हम लोग इसको प्रोसीड फॉरवर्ड तब तक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस केस में हमारी पूरी कोशिश ये है कि जब तक हमारे पास एविडेंस ना आए या सफिशिएंट एविडेंस ना हो, तो हम लोग जो है उसको अरेस्ट ना करें। और जब अरेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एविडेंस है और हम लोग उसको चार्जशीट करेंगे। एंड वट एवर डेफिशिएंसी इज देयर, अभी तक जो हमें लगता है, वी विल डेफिनेटली वर्क इट आउट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसमें कन्विक्शन लेकर के आए। सर, परसों के दिन में पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एपीपीएससी की तरफ से ब्रीफिंग रखा गया था। उसमें सर पहला नंबर उनका डिमांड 13 पॉइंट उन्होंने रखा था। पहला डिमांड था उनका अरेस्ट ऑफ नवम निपो जो चेयरमैन है, एंड रेस्ट ऑफ दी फॉर्मर चेयरमैन जो थे, और रेस्ट ऑफ दी मेंबर सेक्रेटरी का भी उन्होंने सवाल रखा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि अभी आप भी हैंडल कर रहे हैं इनको लेकर, तो उनसे आपने कुछ इंट्रोगेशन या फिर ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी तक कुछ खबर नहीं आया है इसको लेकर। देखिए, उनसे जो है अभी तक इंटरोगेशन हो चुका है एक बार, और हम लोग जो है अपनी तरफ से जितने भी हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं उसको देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई क्लीन चिट दे दी गई है। दी इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन गोइंग एंड वी आर लुकिंग इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या पॉसिबल उनका रोल है, और अभी उस पर मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई डेफिनेट उनका वो है, लेकिन वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट, और हम लोग अभी करते रहेंगे जब तक हम लोगों को कन्विक्शन नहीं हो जाता है फॉर श्योर, तो वील कीप वर्किंग ऑन इट। सर, आपने अभी मेंशन किया है कि जिसके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत जो भी एविडेंस मिला है आप लोग अरेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर चल रहा है। सर, सवाल रहेगा, क्योंकि एस्पिरेंट का भी और हमारा भी सवाल है सर, क्योंकि जितने भी अभी अरेस्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक ऑफिसर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इस तरीके का है, तो सर उनका जो प्रॉपर्टीज है, मूवेबल इमूवेबल जो एसेट्स है, उन्हें क्यों सीज नहीं किया गया अभी तक? देखिए, सीजर ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट है। वो आप ये समझिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो है डायरेक्टली देयर इज नो सेक्शन विच एम्पावर्स अस टू सीज प्रॉपर्टीज। वो जो है या तो कन्विक्शन के बाद सीआरपीसी के अंडर हो सकता है, या जो है ईडी जैसी अथॉरिटीज़ के पास ही वो पावर होती है। तो जब हम लोग इस केस को प्रोसिक्यूट करेंगे, अगर कन्विक्शन आता है तो वी विल डेफिनेटली सीज द प्रॉपर्टीज, उसके अंदर फॉलो अप एक्शन में, और वरना अदरवाइज जो ईडी छानबीन कर रही है अपनी तरफ से, उसमें वो उनका प्रेरोगेटिव है कि वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। सर, एक सवाल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आपकी तरफ से अपडेट्स फ्रिक्वेंटली दिया जा रहा है मीडिया के थ्रू से। सर, एक सितंबर के महीने में कैबिनेट डिसीजन पास हुआ था, वहाँ पे 3 मेंबर का आईएएस ऑफिसर्स का उन्होंने कमेटी सेटअप किया था। 15 दिन का उन्हें कहा गया था, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट को सबमिट। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट आपकी इन्वेस्टिगेशन में भी और हेल्प किया हो जाएगा उससे, तो कुछ अपडेट आया है? क्योंकि अभी तक ये पब्लिक मतलब अभी तक मीडिया तक तो खबर नहीं आया है कि वो सबमिट किया गया। आपको अगर देखिए, वो रिपोर्ट सबमिटेड है, ये तो बिल्कुल एक फैक्चुअल पॉइंट है, इट इज़ विद द गवर्नमेंट। उसके ऊपर मैं और ज़्यादा भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इट इज़ स्टिल अंडर डिस्कशन एंड डिबेट, एंड इट इज़ बीइंग एग्जामिन्ड एट अ वेरी हाई लेवल। आई वुड लाइक टू एंड